जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी के चरण में हम लोगों ने हिस्ट्री का पहला टॉपिक ख़त्म कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, जो है वैदिक संस्कृति। आइए शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति जो थी वो सिंधु सभ्यता के बाद विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता जहाँ शहरी सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल जो है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का होता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की कहानी है। इस संस्कृति के प्रवर्तक जो थे वो आर्य थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ या अभिजात्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ या अभिजात्य होता है। आर्य आए कहाँ से थे, आर्यों का मूल निवास क्या था, इस बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी है। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा है कि कश्मीर से आए थे या हिमालय क्षेत्र से आए थे। ऐसे विद्वानों में एल.डी. कल्ल जी जो हैं वो मुख्य हैं। सप्त सिंधु प्रदेश से बताया है गार्डन चाइल्ड जी ने। मध्य एशिया से बताया है मैक्स मूलर जी ने। यही सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो है कि कहाँ से आए थे आर्य, वो था मध्य एशिया से, जो मैक्स मूलर ने कहा था। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था ये तिब्बत से आए थे। उसके अलावा आर्यों का जो इतिहास है उसके बारे में जो हमें कहाँ से पता चलता है, आर्यों के इतिहास का जो स्रोत है वो क्या है। आर्यों के इतिहास के जो स्रोत है, दो तरह के साहित्य हैं बेसिकली। एक है श्रुति साहित्य, दूसरे है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य जो है सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसलिए इनको श्रुति साहित्य कहते हैं। उस समय कहते हैं कि आर्यों को शुरुआत में लिपि का ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान था। संस्कृत में भाषा बोलते थे पर लिपि नहीं थी, इनके पास कोई लिपि नहीं थी। तो वो उस चक्कर में ये लोग अपने मंत्रों को जो है बोल के और अपने शिष्यों को रटवा देते थे। और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को रटवाया और उन लोगों ने अपने शिष्यों को रटवाया। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर ही चलता रहा, बोल बोल कर रट रट कर वो लोग याद करते रहे। बाद में वेद व्यास जी ने इनका संकलन कर लिया। तो जो श्रुति साहित्य है उनके अंदर वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद जैसे ये सब चीज़ें आते हैं। ये सारे ग्रंथ जो है श्रुति साहित्य में आते हैं। वेदों को अपौरुषेय माना गया है। कहा जाता है कि वेद जो थे वो भगवान ने ही ऋषियों को सिखाया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को सिखाया और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। तो ऐसे बेसिकली कहा जाता है कि भगवान से उत्पन्न हुए वेद। भगवान ने स्वयं वेद जो है अपने सप्त ऋषियों को सिखाया और उन लोगों ने आगे अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया। फिर तो दूसरे टाइप का साहित्य है, वो है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य जो है ये मनुष्य द्वारा रचित है। इनके अंदर वेदांग आते हैं, सूत्र आते हैं, ग्रंथ आते हैं। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। प्रारंभ में वेदों को गुरु उच्चारण सहित बोलकर अपने शिष्यों को याद करवाते रहे। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बाद में वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी क्रम में है, इसी क्रम में याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कभी कभी क्रम लगाने को पूछ देता है और यूपी ट्रिपल एस सी पेट जैसे एग्जाम में तो स्पेशली ऐसा पूछा जा सकता है। इनको संयुक्त रूप से संहिता कहा गया है। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा गया है। संहिता का मतलब होता है संकलन। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, इसको स्टार मार्क लगा कहीं नोट कर लीजिए कि इनको वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब चूंकि वेद त्रयी जैसा एक शब्द यहाँ आ गया है, तो ऐसे ही एक शब्द और है प्रस्थान त्रयी, उसको यही जान लेना जरूरी है। प्रस्थान त्रयी के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? ब्रह्मसूत्र आता है, भगवद गीता आती है और उपनिषद आते हैं। इनके अंदर इनको प्रस्थान त्रयी के अंदर रखा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर आरओ के एग्जाम के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी शायद पूछ ले, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। वेदों का वैदिक साहित्य का जो क्रम है, उनको कैसे किस क्रम में लिखा गया है, किस क्रम में पढ़ा जाता है, वो है पहले वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े जाते हैं, फिर आरण्यक पढ़े जाते हैं, फिर उपनिषद पढ़े जाते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। कुछ जगहों पे तो इतना ही रहे कि वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतना ही पे खत्म करते हैं। कुछ जगहों पे ये भी दिया गया कि उपनिषदों के बाद वेदांत का नंबर आता है, उसके बाद सूत्रों का नंबर आता है। तो आप ऐसे ही एज इट इज क्रम याद कर लीजिए। ज़्यादातर जगहों पे इन्हीं पे उपनिषद पे आके खत्म हो जाता है। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण है, अपना एक आरण्यक है और अपना उपनिषद है। हर वेद के लिए ब्राह्मण अलग है, अलग आरण्यक है और उपनिषद अलग है। एक अपवाद है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ये बात जो है आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि
ये कभी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेद ऐसा है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अलग अलग वेद देख लेते हैं। अलग अलग वेदों को जो पाठ करता थे, जो पुरोहित थे, उनको पढ़ने वाले, उनको भी, उनके लिए भी अलग नाम थे। तो सबके बारे में देख लेते हैं कौन क्या था। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पाठ करता जो थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनको होत्र या होता कहते थे। अब ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो ऐतरेय और कौशितकी हैं। आरण्यक जो है ऋग्वेद के वो भी ऐतरेय और कौशितकी हैं। उपनिषद जो है ये ऐतरेय और कौशितकी हैं। तो बेसिकली हमें बस इतना सा याद रखना है कि ऐतरेय और कौशितकी जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। वो ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का भी नाम ऐतरेय और कौशितकी है। आरण्य ग्रंथों का भी नाम जो है ऐतरेय और कौशितकी, और उपनिषदों का नाम भी ऐतरेय और कौशितकी है, जो ऋग्वेद से संबंधित है। अगला वेद आता है सामवेद। सामवेद को गाने वाला या पढ़ने वाला जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहते थे। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय है, तांड है, पंचविश है। सामवेद के आरण्यक जैमिनीय है और छांदोग्यारण्यक है। फिर छांदोग्य उपनिषद भी है और जैमिनी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है, ये याद कर रखिएगा, नोट रखिएगा कहीं पे। यजुर्वेद है। यजुर्वेद का जो पुरोहित था, जो पढ़ने वाला था, उसको अध्वर्यु या अध्वर्यु कहते थे। इनके जो ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इनके आरण्य का नाम भी तैत्तिरीय और शतपथ है। इनके अंदर जो है जो उपनिषद इनके थे, कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है और ईशोपनिषद है। बृहदारण्यक सुनने में आरण्यक जैसा लग रहा है, पर ये एक उपनिषद है और ये जो है यजुर्वेद से रिलेटेड है। अगला जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद के जो पुरोहित थे, जिसको पाठ करते थे, उनको ब्रह्मा कहते थे। अथर्ववेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। और इससे रिलेटेड जो उपनिषद है वो है प्रश्नोपनिषद है। हर वेद से संबंधित उपवेद भी हैं। उपवेद जो है बेसिकली वेदों के अंदर से ही निकाले गए। किसी एक ऋषि ने थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया और उसे एक उपवेद का नाम दे दिया। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है और इसको धन्वंतरी ने ऋग्वेद से बाहर निकाला था, या ऋग्वेद का एक हिस्सा निकाल लिया था, उसको आयुर्वेद का नाम दे दिया था। ऐसे ही सामवेद है। सामवेद जो है सामवेद में से गंधर्ववेद निकला और ये भरत मुनि ने निकाला था। यजुर्वेद है। यजुर्वेद में से धनुर्वेद निकला था, उसको विश्वामित्र जी ने निकाला था। अथर्ववेद है, इसमें से स्थापत्य निकला था, उस स्थापत्य एक उपवेद है जिसको विश्वकर्मा जी ने निकाला था, जो आर्किटेक्ट माने जाते हैं देवताओं के। अब वेदों के बारे में अलग से बात कर लेते हैं, थोड़ा उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। सबसे पहले जो है ऋग्वेद आता है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में अंदर है क्या? ऋग्वेद जो है बेसिकली यज्ञों के समय पढ़े जाने वाले स्तोत्र या प्रार्थनाओं या मंत्रों का संकलन, ऋचाओं का संकलन है। ऋचाओं को श्लोक कहते हैं, उन्हीं का संकलन है। इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं या श्लोक हैं। कुछ जगहों पे 10,600 भी दिया है, कुछ जगहों पे 10,600 ऋचाएं या श्लोक दिया गया है। मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक प्राचीन है और प्रामाणिक है। इनको वंश मंडल कहा जाता है। 2 से लेकर जब 7 मंडल 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो है इनको वंश मंडल कहा जाता है। ये प्राचीन है, प्रामाणिक है। पहला और 10वां मंडल ये दोनों सबसे नए हैं, इनको बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का सबसे पहले उल्लेख है। इससे पहले 10वें मंडल से पहले केवल बाकी के 3 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। लेकिन शूद्र वर्ण का सबसे पहला उल्लेख जो आता है 10वें मंडल में आता है। 10वें मंडल में चारों वर्णों को एक विराट पुरुष से उत्पन्न बताया जाता है। 10वें वर्ण में लिखा गया है कि चारों वर्ण जो है एक विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। और विराट पुरुष जो है बेसिकली ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इनके मुख से ब्राह्मण निकला, बाह से क्षत्रिय पैदा हुए, जांग से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र निकले। ये चीज एज इट इज याद कर लीजिएगा। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल, उसके अंदर गायत्री मंत्र, उसके रचयिता विश्वामित्र ऋषि हैं। 9वां मंडल जो है उसके अंदर 114 सूक्त हैं, 114 श्लोक हैं। वो सब के सब सोम देवता को समर्पित हैं। तो कुल मिला के ऋग्वेद में सोम देवता को 144 श्लोक समर्पित होते हैं। नदी सूक्त है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, ये याद रखिएगा। ये ऐसे ही पूछा जा सकता है। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। चौथे मंडल में कृषि की जानकारी दी गई है। लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। यमुना का उल्लेख 3 बार है, गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार है। ऋग्वेद की शाखाएं हैं, 5 शाखाएं होती हैं। वास्कल है, शाकल है, आश्वलायन है, शांखायन है और मांडूक्य है।
इन पांचों शाखाओं में से सिर्फ एक शाखा जीवित है, एक ही शाखा हमारे पास उपलब्ध है, बाकी 4 शाखाएं खो गई हैं या फिर जला दी गई हैं, नष्ट कर दी गई हैं। जो शाखा उपलब्ध है वो है शाकल शाखा, एकमात्र जीवित शाखा जो है शाकल शाखा है। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक बार 250 बार, देवताओं में सबसे अधिक बार 250 बार जो है इंद्र का उल्लेख हुआ है, अग्नि का 200 बार हुआ है और सोमरस का भी वर्णन है। इंद्र को पुरंदर कहा गया, पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, ये चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये 250 बार इंद्र का उल्लेख है, इसका मतलब सबसे प्रमुख देवता जो थे ऋग्वेद के वो इंद्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है उसके अंदर राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। राजसूय यज्ञ बेसिकली जब राजा बनते थे, राजाभिषेक होता था जब, तब करवाया जाता था, तो राजसूय यज्ञ का जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऋग्वेद की बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद जो है इसका मतलब होता है संगीत या गान, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो संग्रह था। ऋग्वेद क्या था? पढ़े जाने वाले मंत्रों का संग्रह था, और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह था सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके अंदर 7 सुरों की जानकारी सामवेद के अंदर मिलती है। इसमें 1875 श्लोक है, कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 1549 श्लोक है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, पर पूछे जाएंगे तो दोनों याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में आप लगा के चले आइएगा। इनमें से ये 1875 में से 75 नहीं है, और कुछ जगह पे ये लिखा है कि 99 नहीं है, बाकी की सारी ऋग्वेद से ही ली गई हैं। इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? सामवेद की जो शाखाएं हैं वो हैं कौथुमीय, राणायनी और जैमिनीय। जैमिनी जो है कहा जाता है कि जैमिनी जो थे इसके प्रथम दृष्टा थे, इसीलिए इनके नाम पे जैमिनी एक शाखा भी है। यजुर्वेद जो है अनुष्ठानों और कर्मकांडों और यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। बेसिकली कर्मकांडों से रिलेटेड है, यज्ञ और कर्मकांड अनुष्ठान इन सब चीज़ों से संबंधित है यजुर्वेद। इसमें स्तोत्र, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधि विधान ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में, मतलब दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद ये जो है गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। इसके अंदर श्लोक भी हैं और ऐसे पढ़ने के लिए गद्य भी। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। इसको वाजसेनेयी संहिता भी कहते हैं, क्योंकि वाजसेनेय नाम के ऋषि थे, उन्होंने वो इसके दृष्टा थे। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, ना कि यज्ञ अनुष्ठानों से। तो ईशोपनिषद जो है यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है, इसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन की बात की गई है। शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसके अंदर कृषि व सिंचाई के उल्लेख मिलता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बस। अथर्ववेद की बात करते हैं। ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए नाम इनका अथर्ववेद रखा गया है। इसके अंदर तंत्र मंत्र, रोगनाशक मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह गीत, ये सब चीज़ें जो है इनका वर्णन अथर्ववेद में है। तो बेसिकली अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके पास तंत्र मंत्र या जादू टोना वशीकरण से संबंधित चीज़ें कहाँ हैं, तो अथर्ववेद के अंदर है। सबसे पहले गोत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर वेद के अंदर क्या चीज़ है। जैसे सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है या उसके अंदर गाए जाने वाली चीज़ों का है। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है पढ़े जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और अथर्ववेद जो है वह तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण जैसे मंत्रों का संग्रह है बेसिकली। तो ये चीज़ मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, तो इसे इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा बताया गया। सभा और समिति जो है आगे भी हम पढ़ेंगे। सभा और समिति ये संस्थाएं थी एक तरह से, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, उसी टाइप की कुछ संस्थाएं थी। वहाँ पे लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करते थे और फैसले लिया करते थे। इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में चांदी का और गन्ने का उल्लेख है। इसके अंदर 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद है और शौनक शाखाएं। सबकी शाखाएं स्पेशली याद कर लीजिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब रटने की और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध व अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है अथर्ववेद के अंदर। मगध और अंग, पहले तो इससे ये पता चलता है मगध और अंग का उल्लेख है, और उनको दूरस्थ प्रदेश कहा गया, मतलब जहाँ भी ये वेद लिखे गए उनसे काफ़ी दूर थे।
वेदों की बात होगी, 4 वेद थे, चारों वेदों के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनकी रचना क्यों हुई थी? ये रचे गए थे संहिताओं या वेदों की व्याख्या करने के लिए। ये गद्य में है, वेद ज़्यादातर पद्य में है, लेकिन ये सरल गद्य में है, आम बोलचाल की गद्य में है, जैसे आसानी से लोग इसको समझ सकें। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली यज्ञ के विषयों के प्रतिपादन के लिए रचे गए थे। यज्ञ के जो सारे विषय हैं उनको बताने के लिए, वो कैसे विषय, उनके नियम क्या है, इन सब चीज़ों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ब्राह्मण ग्रंथों में एक शतपथ ब्राह्मण जो है, इसके बारे में कुछ चीज़ें स्पेशल हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, कोई पूछा जा सकता है। पहले तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर ही पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। इसी के अंदर जलप्लावन की कथा है, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान इसके अंदर है, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन है, और पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इतनी सारी चीज़ें जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देगा, जैसे पूछ लेगा कि पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान जो है वो कौन से वेद के अंदर या कौन से ब्राह्मण के अंदर है या कौन से ग्रंथ के अंदर है, ऐसे पूछ देगा तो वहाँ पे ऑप्शन में अगर शतपथ ब्राह्मण है तो उसे हम लगा देंगे। आरण्यक ग्रंथ जो मैंने बताया था पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेदों का जो सही क्रम है, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये सारे ग्रंथों के नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे आरण्यक भी हैं। तो आरण्यक जो है जंगलों में पढ़ाने हेतु रचित। बहुत सारे शिष्य गुरु ऐसे थे जो जंगलों में रहते थे, वहाँ पे जाया करते थे शिष्य पढ़ने, तो उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने अलग से ग्रंथ लिखे और उनको आरण्यक ग्रंथ कहे गए, क्योंकि जंगलों में पढ़ाने के लिए रचित थे, जंगलों में ही रचना की गई इनके। महाभारत में इन्हें वेदों का सार कहा गया है। वेदों का सारांश जो है, वेदों का निचोड़ है, वो आरण्यक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदों का निचोड़ किसे कहा गया है। इनमें जो है दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। 7 आरण्यक हैं जिनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। हमने ऊपर देखा था जब हम ब्राह्मण ग्रंथ और वेद और उनके ब्राह्मण और उनके आरण्यक और उनके उपनिषद पढ़ रहे थे, देख रहे थे ज़्यादातर आरण्यकों के नाम जो है वो उनके अपने पर्टिकुलर उनसे संबंधित ब्राह्मणों से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के जैसे हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण था तो उसका ऐतरेय आरण्यक भी था, कौशिकी ब्राह्मण था, कौशिकी आरण्यक भी था। अगला जो आता है वो है उपनिषद। उपनिषद ग्रंथ जो है इनको वेदांत कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद है। वेदांत, जैसे मैंने बताया था कि कुछ किताबों में वेदांत पे ही खत्म हो जाता है, उपनिषदों पे ही खत्म हो जाता है, तो वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो उप का मतलब होता है समीप, नी मतलब निष्ठापूर्वक, और शद मतलब बैठना। तो बेसिकली जो जिस विद्या को गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ के प्राप्त किया जाता था उसको उपनिषद कहते हैं। कुल 108 उपनिषद कहे जाते हैं, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद जो है गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। ये एज इट इज नंबर पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। जो 11 महत्वपूर्ण उपनिषद है ना, उन्हीं में से 10 पे भाष्य लिखा था। प्रमुख उपनिषदों में बहुत सारे उपनिषद हैं, उनके अंदर कुछ उल्लेख है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है। कोई भी एक सेंटेंस या कोई एक छोटा सा फ्रेज होती है, छोटी सी वाक्यांश होता है, छोटा सा श्लोक का हिस्सा होता है, वो लिया गया होता है, कुछ उपनिषदों से लिया गया है, उनको पूछ लिया जाता है एज इट इज। जैसे सत्यमेव जयते है, हमारे देश का आदर्श वाक्य है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की वो है बात की गई है, निष्काम कर्म का उल्लेख है। ये गीता से पहले निष्काम कर्म का उल्लेख जो है ईशोपनिषद में था। ये इम्पोर्टेंट है, खासकर आरओ जैसे एग्जाम्स के लिए। बाकी कोई भरोसा नहीं है, यूपी आयोग भी आजकल कुछ भी पूछ रहा है तो रट लीजिएगा इसको भी कि निष्काम कर्म जो है गीता से पहले ईशोपनिषद में बताया गया था। फिर बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक नाम से अरण्यक लग रहा है, पीछे बताता है, पर ये उपनिषद है। इसके अंदर जो है चीज़ें कौन कौन सी? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, बहुत ही फेमस चीज़। गाय के लिए एक यज्ञ हुआ था, उसमें यज्ञ में गाय दान की जा रही थी। तो ये हुआ कि याज्ञवल्क्य बैठे, एक ऋषि थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि जो भी मुझे हरा देगा शास्त्रार्थ में वो गाय ले जाएगा। तो याज्ञवल्क्य को हराने के लिए कोई और, बहुत बड़े ऋषि थे तो कोई और ऋषि सामने नहीं आया। गार्गी थी उस समय, एक लेडी थी, बहुत ही विद्वान थी, वो भी विदुषी थी बहुत बड़ी।
वो आई याज्ञवल्क्य से आके उन्होंने बहस करी थी कि नहीं, तुम ही सबसे श्रेष्ठ नहीं हो, तुमसे भी श्रेष्ठ लोग हैं या तुम्हारे जितने श्रेष्ठ लोग हैं। तो वो जो संवाद है वो बृहदारण्यक में, जो बेसिकली उन दोनों के बीच बहस हुआ था या जो उन दोनों के बीच डिबेट हुई थी, वो डिबेट का जो है उल्लेख इसके अंदर बृहदारण्यक में दिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि बहुत जगहों पे आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि जो है ये भी बृहदारण्यक में दिया गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी बृहदारण्यक में है। एक है श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें मोक्ष का सबसे पहले उल्लेख जो है मोक्ष का श्वेताश्वर उपनिषद में है, और इसमें भक्ति का भी उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद है, इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है। तो बेसिकली शुरुआत में जो छांदोग्य उपनिषद था उसके अंदर सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख था, वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसी के अंदर सत्यकाम जाबाल की कथा भी है। अब एक जाबालोपनिषद, इसके अंदर 4 आश्रमों का उल्लेख आता है, इसके अंदर संन्यास वाला आश्रम भी जोड़ दिया जाता है। फिर वेदांग की बारी आती है, क्योंकि ये तो कहा गया है कि उपनिषदों पे ही वेदों का वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है, पर मैंने बताया कुछ जगहों पे दिया गया है कि उपनिषदों के आगे वेदांत और उनके आगे सूत्र पढ़े जाते हैं। वेदांत बेसिकली क्या है, वैदिक मूल ग्रंथ को अर्थ समझने के लिए। बेसिकली अगर वैदिक ग्रंथ को समझना है तो वेदांग आप पढ़िए, ताकि आपको आसानी से वो समझ में आए। और कुल मिला के 6 वेदांग रचे गए। इन 6 वेदांग सारे जो 6 वेदांग हैं सारे सब इम्पोर्टेंट हैं। इनका नाम जो है अच्छे से याद कर लीजिए, और ये किस लिए यूज किए जाते हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा इसको शास्त्र भी कहते हैं, वेदांगों को शास्त्र भी कहते हैं। तो शिक्षा शास्त्र है, ये वेदों की नाक कहा जाता है इसको, शिक्षा शास्त्र को। और ये यहाँ पे उच्चारण विधि सिखाई जाती है, जो भी मंत्र है उनको कैसे उच्चारण किया जाता है उसकी विधि जो है शिक्षा शास्त्र में बताया गया है। कल्प है, कल्प शास्त्र है, इसको वेदों का हाथ कहा गया है, इसमें कर्मकांड है। व्याकरण है, इसे वेदों का मुख कहा गया है, इसमें शब्द मीमांसा मतलब शब्दों का मतलब समझाया गया है कि शब्द जो है कोई भी शब्द बना हुआ उसका मतलब क्या है। निरुक्त है, ये वेदों को कान कहे गए हैं, इसमें भाषा विज्ञान सिखाया गया है। छंद है, इसको वेदों का पैर कहा गया है। और ज्योतिष जो है वेदों की आंखें कही गई हैं। ज्योतिष में क्या होता है, बेसिकली स्टार्स की पोजीशन के हिसाब से समय, शुभ और अशुभ मुहूर्त का गणना जो है, ये सब चीज़ें, और स्टार्स की पोजीशन पढ़ी जाती है बेसिकली। तो वो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है। सूत्र जो है कल्प से निकले हैं। कल्प कहाँ पे था, ये रहा, वेदों के जो हाथ थे इनसे ही सूत्र निकले हैं। ये 4 तरह के हैं, 4 है इनकी संख्या। कौन कौन से सूत्र हैं और उनके वो उसके अंदर चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। पहला श्रोत सूत्र, इसके अंदर यज्ञ संबंधी नियम है। यज्ञ के क्या नियम होने चाहिए, राजा करे तो कौन से नियम हैं, और बाकी लोग जो भी कोई यज्ञ करना चाहता है तो उसके लिए यज्ञ संबंधी नियम कौन से। ज़्यादातर उसमें राजा ही यज्ञ किया करते थे, यज्ञ करवाया करते थे। तो यज्ञ संबंधी जो नियम है वो श्रोत सूत्र में लिखे गए हैं। गृह सूत्र के अंदर लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। धर्म सूत्र के अंदर धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों का विकास यहीं से हुआ है। बेसिकली जो है धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो बेसिकली एक तरह से रूल बुक जैसी बात हो गई कि किताब के कर्तव्य क्या होने चाहिए। जैसे हमारे संविधान में भी है ना, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं ना उनको। तो वैसे ही ये एक तरह से वही चीज़ है कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य क्या होते हैं। हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य हैं, तो ऐसे कर्तव्य जो है क्या होते हैं, ये है धर्म सूत्र में लिखे गए हैं। और स्मृति ग्रंथों का विकास यहीं से हुआ है। स्मृति ग्रंथ बेसिकली एक तरह से रूल बुक थे, उस समय के संविधान जैसे थे कि क्या नियम है लोगों के लिए। शुल्ब सूत्र जो है यज्ञ की वेदी के निर्माण के लिए माप के नियम है। बेसिकली यज्ञ जो करते थे तो यज्ञ की वेदी का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसको नापना कैसे है, ये नियम जो है शुल्ब सूत्र में दिया गया है। ज्यामिति व गणित के अध्ययन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। फिर स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया धर्म सूत्र से निकले स्मृति ग्रंथ, ऊपर पढ़ा हमने। ये धर्म सूत्र से विकसित है, ये कानूनी ग्रंथ है, इसके अंदर विधि विधान लिखे गए हैं। धर्म सूत्र में भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख था। तो स्मृति ग्रंथों में ऑब्वियसली जब वहीं से निकले हैं तो इनके अंदर विधि विधान ही लिखे होंगे, ये नियम कानून इसके अंदर लिखा हुआ है। प्रमुख स्मृतियों का अगर नाम देखा जाए तो मनुस्मृति है, सबसे ज़्यादा विवादास्पद, आज भी विवाद होता है इस पर। याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है और बृहस्पति स्मृति है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन है, लगभग 200 BC में इसकी रचना की गई थी। इसके ऊपर कुछ लोगों ने टीका लिखी है, मतलब इनको समझाया है, इसको, इसके बारे में इनकी व्याख्या करी है।
वो लोग कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने मनुस्मृति पर टीका नहीं लिखी है, या निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। तो जो लोगों ने लिखी है उनके नाम है मेघातिथि, गोविंदराज, भारुचि और कुल्लू भट्ट। ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसके भाष्यकार या टीकाकार, भाष्यकार या टीकाकार एक ही बात होती है, भाष्य भी उनके ऊपर भाष्य लिखना भी उनको समझाना ही होता है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसके भाष्यकार है विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क। फिर पुराण आते हैं। पुराण जो है ये सबसे पहले पुराणों का जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद मिलता है। पहली बात तो पुराण का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन। इनकी संख्या 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। एग्जैक्टली किसी भी बुक में ये नहीं बताया हुआ है कि एग्जैक्टली है कौन, लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा, हर जगह यही लिखा हुआ है, हम भी ऐसे याद कर लें। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था। राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है इसमें। बेसिकली जो महत्वपूर्ण पुराण है उनके नाम कुछ देख लेते हैं। मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, वाराह पुराण है, अग्नि पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, भागवत पुराण है और स्कंद पुराण है। फिर मत्स्य पुराण आता है। मत्स्य पुराण क्या आता है, मतलब बेसिकली कुछ पुराणों के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जाननी जरूरी है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो मत्स्य पुराण जो है उसमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। इसके अंदर 10 अवतारों की कथा है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उन सबका विवरण जो है मत्स्य पुराण में दिया गया है। फिर विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। अलग अलग पुराण अलग अलग राजाओं की वंशावली बताते हैं। तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण के अंदर आंध्र सातवाहन और शुंग वंश का जो वर्णन है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। सबसे बड़ा पुराण जो है स्कंद पुराण है और इसी के अंदर सत्यनारायण की कथा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सत्यनारायण की कथा कौन से पुराण में वर्णित है। ये जो है इसको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण किससे संबंधित है। फिर अग्नि पुराण जो है उसको विश्वकोश की संज्ञा दी गई है। वाराह पुराण जो है उसके अंदर मथुरा नगरी का उल्लेख है और नचिकेता की कथा है। फिर नारद पुराण है, उसमें बौद्ध धर्म की निंदा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण ऐसा है जिसमें बौद्ध धर्म की निंदा की गई है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 5वां वेद किसे कहा गया है। कुछ चीज़ें नोट करने योग्य हैं, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे पद्य को ऋचा कहते हैं, वैदिक साहित्य में जो पद्य उनको ऋचाएं कहते हैं। गद्य को यजुष कहते हैं और गेय पद्य जो उनको साम कहते हैं। सबसे पुराना धर्म सूत्र जो है गौतम धर्म सूत्र है, इसको एज इट इज रट लेना है हमें। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा को विष्मत्ता कहा जाता है, जो कर लेने वाला कहते हैं। विष्मत्ता का मतलब कर लेने वाला है। इसमें राजा को विष्मत्ता कहा गया किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, तो ये जो है अक्सर ऐसे ही पूछ लिया जाता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है। पाणिनि ने बताया है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की हमने ऊपर कितनी पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी, तो पाणिनि के हिसाब से 21 शाखाएं हैं। अब तो हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से ग्रंथ थे, क्या है हमारे वैदिक काल को जानने का स्रोत। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा। अब ऋग्वैदिक काल जो था, जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, ऋग्वैदिक एरा में आर्य थे। वैदिक काल आर्यों का ही इतिहास है। बेसिकली वैदिक संस्कृति आर्यों की संस्कृति है। तो आर्य जो थे उनकी प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु थी। इसको हिरण्यनी कहा जाता है और हिरण्यनी संभवतः इस वजह से कहा जाता था क्योंकि इसका आर्थिक महत्व था, इकोनॉमी में बहुत हेल्प करती थी सिंधु नदी। उस समय की सबसे पवित्रतम नदी, सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। इनको नदी तमा, देवी तमा और माते तमा कहा गया है। ये ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पवित्रतम नदी जो थी वो सरस्वती थी और सिंधु नदी जो थी सबसे प्रमुख नदी थी। आर्य जो थे सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे, वो बसे थे सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदी आती थी, सरस्वती नदी आती थी, सिंधु नदी आती थी और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो हैं वो होती थी, सप्त सैंधव प्रदेश में आती थी। ये 7 नदियाँ कही जाती थी। अरब सागर को परावत कहा जाता था और सिंधु नदी जो इसी में जल गिराती थी। आज भी अरब सागर में ही जल गिरता है सिंधु नदी का। मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश जो था उसमें हिमाचल और विंध्याचल के बीच के भाग को मध्य प्रदेश कहा करते थे। ब्रह्म ऋषि देश एक हुआ करता था, जो गंगा यमुना का दोआब वो उसके आसपास का जो एरिया था उसे ब्रह्म ऋषि देश कहते थे। गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया है। अब ऋग्वेद काल की कुछ नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अश्किनी जो है ऋग्वेद काल की अश्किनी, अभी वर्तमान में अश्किनी का क्या नाम है, अश्किनी किस नदी को कहते थे, शतुद्री किस नदी को कहते थे, या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कई बार कि ये नदियों का जो है नाम है और प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है, उनको मैच करिए कि कौन सा प्राचीन नाम जो है उसके आधुनिक नाम से, आधुनिक नदी जो है प्राचीन नाम नदी का और आधुनिक नाम ऐसे मैच करने को आ जाता है। तो सिंधु नदी प्राचीन नाम था, आज भी सिंधु ही है। पहले अश्किनी कहते थे, आजकल उसे चिनाब कहते हैं। शतुद्री सतलज को कहते हैं। विपाशा नदी व्यास को कहते थे। वितस्ता झेलम नदी को वितस्ता कहा करते थे। फिर दृश्यवती या दृष्टिवती घग्गर नदी को कहते थे। परुशुली नदी रावी को कहते थे। कुबा नदी काबुल को कहते थे। सुवास्तु जो है स्वाद को कहते थे। क्रुम जो है कुर्रम को कहते थे। गोमती जो है गोमल को कहते थे। ये जो है आखिर की जो हमने देखा है, ये कुबा, सुवास्तु और क्रुम, ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं। आगे जो है आर्य कहीं से आए थे ऐसा कहा जाता है। तो जब यहाँ बसने आए तो यहाँ भी कुछ लोग थे। सब सिंध प्रदेश में जो लोकल लोग थे, जो आर्यों के पहले से रह रहे थे वहाँ पे, उनको आर्यों ने दस्यु कहा। उनके लिए जो शब्द यूज किया आर्यों ने, उन्होंने कहा दस्यु, ये दास कहते थे। बाद में जाके दास जो है, उस समय दस्यु मतलब जो है असभ्य लोगों को कहा जाता था। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अभिजात्य मानते थे। तो दस्यु उन लोगों का जो नीचे किए हैं, नीचे की जात के लोग हैं, या नीचे के लोग अपने से नीचे मानते थे, जिन लोगों उनको दस्यु कहा। फिर बाद में दास का जो अर्थ है, दस्यु या दास का था उन लोगों ने, फिर बाद में इस दास का जो अर्थ है वो गुलाम से हो गया। युद्ध में जो गुलाम बना लिए गए जीत के, उनसे अर्थ इनका दास से लगाया जाने लगा। लेकिन शुरुआत में दास का अर्थ जो होता था वो नीचे के लोगों के लिए कहा जाता था, उनसे निम्न वर्ग के लोगों के लिए वो यूज करते थे। अब आर्यों के 5 कबीले थे, कबीलों को जन कहा जाता था, और ये पांचों को मिला के पंचजन कहते थे। ये पंचजन जो 5 कबीले कौन कौन से थे? अनु था, द्रिह्य था, द्रुह्य था, पुरु, यदु और तुर्वसु थे। भरत और त्रित्सु ये आर्यों के शासक वंश थे। आर्यों का जो है अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, जो आर्य और दस्युओं के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक दशराग युद्ध का वर्णन है। ये जो भरत थे ना, आर्यों के राजा शासक वंश जो थे भरत थे, तो उन्हीं भरत वंश के जो राजा थे, भरतों के राजा जो थे वो सुदास थे, जो त्रित्सु वंश से थे। सुदास और 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको दशराग युद्ध कहते हैं, और इसका वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई जो थी सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुई थी, ये दशराग युद्ध है, और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखित है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। इसके अलावा यह परुशली या रावी नदी के तट पर हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सुदास के जो पुरोहित थे वशिष्ठ थे, और बाकी 10 राजाओं के संघ के पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। और इसमें जो जीते थे सुदास जीते थे, जो आर्यों के राजा थे वो सुदास थे। अब 10 राजाओं का जो संघ था उसके अंदर जो ऊपर हमने पंचजन देखे, ये वाले अनु, द्रुह्य, पुरु, यदु और तुर्वसु, इन लोगों के अलावा 5 लोकल और कबीले थे, जनजातीय कबीले थे। उन लोगों ने भी इस युद्ध में भाग लिया। तो 10 राजा मिलकर लड़े थे। तो 10 राजाओं में वो पंचजन थे, उसके अलावा कौन कौन से थे जो जनजातियाँ थी? अनिल, पक्त, भलानस, शिव तथा विषाणिन, ये जो है जनजातीय कबीले थे। और ऊपर के पंचजन ये सब मिलकर 10 होते हैं। इन 10 ने मिलकर सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और जो सुदास उसमें जीत गया था। तो जो राजा जीते थे उसमें पुरुजन जो थे वो सबसे महान कहे जाते थे। जो पंचजनों में पुरुजन थे वो सबसे महान कहे जाते थे। बाद में पुरुजन और भरत, पुरुओं और भरत दोनों के बीच में मित्रता हो गई, और उनके फलस्वरूप दोनों मिक्स हो गए आपस में, और उनके फलस्वरूप कुरु वंश बना। ऋग्वैदिक काल जो था उसमें प्रशासन तंत्र जो है कबीले के प्रधान के द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन कहते थे। राजा जो हर कबीला था ना, 5 कबीले मैंने बताया, 5 कबीले थे, उनके जो प्रधान थे वो संचालित करते थे पूरे शासन को, और उनको राजन कहा जाता था। जन का राजा, तो राजन जन थे, 5 जन थे, पंचजन कहते थे, उनका राजा राजन। सबसे छोटी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी। कई सारे कुल मिलकर, बहुत सारे मिल, और कुल का जो प्रधान था वो कुलप हुआ करता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। बहुत सारे कुलों को मिलकर ग्राम बनता था।
ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। बहुत सारे ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था, विश्व का जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहते थे, और बहुत सारे विश्वों को मिलकर जन बनता था जिसका राजा राजन कहलाता था। अब ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे। जैसे बताया मैंने कि दो संगठन पीछे में सभा समिति कहा था ना, तो वैसे ही कबीलों या कुलों के आधार पर बहुत सारे संगठन थे जो सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे आपस में विचार विमर्श करके। तो बहुत सारे संगठन बने हुए थे कुलों के आधार पे, और वो आपस में विचार विमर्श करते थे, हमेशा मिलते थे, बैठते थे और विचार विमर्श करके सैनिक और धार्मिक जो भी कार्य थे उनके बारे में वो डिसीजन लेते थे। ये जो संगठन थे उनके नाम क्या है? सभा थी, समिति थी, विदथ और गढ़, ये 4 नाम हैं इन संगठनों को कहा गया है। ये बेसिकली एक तरह से जैसे विधानसभा, लोकसभा, ये एक होता है ना, संगठन बन जाता है, ये लोग बैठ के डिसीजंस लेंगे, तो वैसे ये संगठन थे। विदथ जो है सबसे प्राचीन सभा थी, सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी। ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आजकल थोड़े डीप वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभा और समिति ये भी संस्थाएं थी और ये इतनी महत्वपूर्ण थी कि राजा जो था वो इनका समर्थन पाना चाहते थे। बलि कहा जाता था राजा को दिए जाने वाला कर, जो टैक्स का नाम बलि था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित होते थे, और इस काल में 2 महान पुरोहित हुए, एक वशिष्ठ जो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। रूढ़िवादी मतलब कट्टर थे और विश्वामित्र उदार मतलब लिबरल थे। कुछ अन्य अधिकारी जो थे सेनानी थे, ग्रामीणी थे, वज्रपति थे। वज्रपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ये चीज़ याद रखिएगा। सेनानी तो नाम से ही पता चल रहा है सेनापति, और ग्रामीणी जो है ग्राम का जो प्रधान होता था, ऊपर हमने मेंशन किया है। समिति का प्रधान जो है ईशान कहलाता था। समिति जो 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति, उसमें से समिति का प्रधान जो है ईशान कहलाता था, ये भी नोट कर लीजिएगा। स्त्रियां जो है सभा और समितियों में भाग ले सकती थी, मतलब उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उनकी रेस्पेक्ट होती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा वो होती है अगर किसी औरत का पति की डेथ हो जाती है तो वो अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती है, इसे नियोग प्रथा कहते हैं। कुछ जगहों पे ये भी मेंशन है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो किसी और पुरुष के साथ बच्चा पैदा कर लेगी और वो बच्चा उसके पति का माना जाएगा। कुछ जगहों पे ये भी नियोग प्रथा कही गई है, पर मेनली जो नियोग प्रथा ऐसे है जो वैदिक की एरा में है, ज़्यादातर जगहों पे ये दिया गया है कि अपने पति के छोटे भाई से शादी कर लेना अगर पति की डेथ हो जाती है तो विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन उस समय था। आजीवन अविवाहित रहने वाली औरतों को या स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था उस समय थी और वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पे आधारित नहीं थी। वर्ण जो है आपके कर्म से डिसाइड होता था कि अच्छा, वर्ण का उपयोग वहाँ पे बहुत बार रंगों के लिए भी किया गया है ऋग्वेद में। प्रमुख फसल जो थी वो यव थी, जिसे जौ कहते हैं। समाज पितृसत्तात्मक था, वहाँ पिता की सत्ता थी, पिता को प्रमुख माना गया है। सबसे छोटी इकाई कुल थी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। सामाजिक संगठन का आधार जो था गोत्र था, जन्म मूलक संबंध था आपस में। बेसिकली पहले गोत्र जो है कैसे माना जाता था, गोत्र जो है गोष्ठ शब्द से बना हुआ था, और गोत्र उन लोगों का, एक गोत्र के वो लोग माने जाते थे जिनकी गाय एक जगह पे बांधी जाती थी, एक जगह पे चरने जाती थी। तो गायों का जो झुंड, जिनकी गाय जो है एक ही जगह पे रहती थी, उनको एक गोत्र का कहते थे। बाद में एक ही मूल पुरुष से जन्मे हुए लोगों को एक गोत्र का कहा जाने लगा, लेकिन शुरुआत में जो ऋग्वैदिक काल में गोत्र था वो ऐसे था कि जहाँ पे एक ही जगह पे, जहाँ पे सब बहुत सारे लोगों की गाय बांधी जाती हैं, वो एक गोत्र के कहलाए जाएंगे, जिनकी गाय एक जगह पे बांधी जाती है। उस समय 3 प्रकार के वस्त्र थे, वास था, अधिवास था और निवि था। वास जो था मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था, शरीर का जो मध्य भाग है। अधिवास चादर या ओढ़नी जैसा था, जो आजकल दुपट्टे जैसी चीज है। और निवि जो है कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को कहते थे। ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, उनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, और कृषि भी थोड़ा बहुत कर लिया करते थे, तो गौड़ व्यवसाय था। गाय का महत्व तो बहुत ज़्यादा था। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख हुआ है। गाय से ही गाय मूल से ही बहुत सारे शब्द बने, जैसे गोहना अतिथि को कहा जाता था, गोमत जो है धनी व्यक्ति को कहा जाता था, गोधूल संध्या बेला को कहा जाता था, और गविष्टि गाय का अन्वेषण जो करते थे उसको गविष्टि कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारे शब्द, इनका मतलब जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि जब गविष्टि पूछा गया है तो बाकी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। गाय को अघन्या कहा जाता था, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में अयश शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा मैंने बताया।
ये लोहे का तो ज्ञान था नहीं, लेकिन अयस्क शब्द का प्रयोग होता था तांबे या कांसे के लिए। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। यहाँ भी देखिए मेंशन है 33 करोड़ नहीं 33 देवताओं का उल्लेख है बस। अक्सर ये मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है हिंदू धर्म के बारे में, वहाँ पे 33 करोड़ देवता है, नहीं, यहीं से लिया गया है 33 देवता है बस। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इनको वृत्रहंता या सोमापा भी कहा गया है। ये बादल के देवता थे, विश्व का स्वामी माना जाता था इनको। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद के। दूसरे प्रमुख देवता जो थे वो अग्नि थे। इनके लिए 200 सूक्त हैं। उनको देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ माना जाता है। जैसे आज भी अगर हवन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, अग्नि के माध्यम से ही हम देवताओं का हवन करते हैं। उनको जो भी अपनी आहुति है वो हम लोग अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। चाहे वो किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो उसमें भी हम लोग यज्ञ करते हैं। गणेश भगवान की पूजा, तो किसी भी भगवान की पूजा करेंगे तो अग्नि के थ्रू ही हम लोग उनके पास अपनी भेंट पहुंचाते हैं। तीसरे प्रमुख जो देवता जो थे, जो वरुण थे, ये जल या समुद्र के देवता हैं। इनको प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है और इनका जो 176 बार उल्लेख है। कुछ जगहों पे तीसरा प्रमुख देवता सोम को कहा गया है और कुछ जगहों पे वरुण है। दोनों याद रखेंगे हम लोग। अब ऋग्वैदिक देवता जो हैं उनका थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे था। पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? 3 तरह के देवता थे वहाँ पे, पृथ्वी के, आकाश के और अंतरिक्ष के। पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? पृथ्वी के देवता जो थे, पृथ्वी थी खुद, बृहस्पति देव थे, सोम थे, जैसा मैंने बताया इनको तीसरा प्रमुख देवता माना गया कुछ जगहों पे। ये वनस्पति के देवता थे। सोम रस जो है उसका भी उल्लेख है। अग्निदेव भी पृथ्वी के देवता कहे जाते थे। फिर आकाश के देवता जो थे वो सूर्य थे, विष्णु थे, अश्विन थे, मित्र थे, वरुण थे। वरुण जो है ऋतु के नियामक या ऋतुष्य गोपा कहा गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा गया कि ऋतुष्य गोपा जो है वो किसे कहा गया है। फिर एक देवता पूषण थे। इनका रथ जो है बकरे खींचते थे। इनको पशुओं का देवता कहा जाता है। फिर अंतरिक्ष के देवताओं में कौन कौन थे? अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र थे, रुद्र थे, रुद्र थे, आपह थे, वायु थे, वात थे, पर्जन्य थे। उषा थी, ये प्रगति और उत्थान की देवी इनको कहा जाता है। अरण्यान ये थी, ये जंगल की देवी इनको कहा जाता है। और देव जो है आकाश के देवता थे। ये और भी कुछ प्रमुख देवता थे। आगे कुछ फैक्ट्स हैं। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। निष्क किसे कहते हैं? सोने के आभूषण, सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पे होता था, सामान के बदले सामान। व्यापार पड़ी वर्ग के लोग करते थे। पड़ी जो है व्यापारी को कहा जाता था। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो बेसिकली यज्ञ को उसी समय उपनिषदों में ही क्रिटिसाइज किया जा चुका था। आज जो लोग करते हैं कुछ नया नहीं करते हैं। अब वैदिक काल जो है उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन हो गए। ये जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला। उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब पे आधारित है सारी जानकारी जो है। इसमें वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई। जैसा हमने भी पीछे पढ़ा, वहाँ पे कर्म आधारित थी, इसमें जन्म आधारित हो गई है। ऋग्वेद में कहीं एक उल्लेख भी है कि एक ही घर में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र सब हैं, एक ही घर में सब रह रहे हैं। पर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई है। समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संन्यास आश्रम का प्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, वो इस समय तक आ चुका था। बेसिकली स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। पहले स्त्रियों का उपनयन होता था, जो जनेऊ का संस्कार होता है ना, वो पहले हुआ करता था, इसमें बंद कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में बंद हो गया वो। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इतनी दशा गिर गई कि चिंता का कारण बताया जाने लगा कन्याओं को। कन्या पैदा अगर होगी तो कहा जाता है कि घर में दुख आ गया। तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर स्त्री को शूद्रवत पतित कहा गया। तो बेसिकली उस समय शूद्र भी पतित माने गए और स्त्री को भी पतित माना गया। दोनों को एक बराबर पतित माना गया है। इतना समाज जो है धीरे धीरे खराब होने लगा था। स्त्रियों का सभा व समिति में भाग लेना बंद हो गया। ऋग्वैदिक एरा में स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे बंद कर दिया गया। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है वो कृषि हो गई। पहले पशुपालन था, अब कृषि हो गई। इस समय लोहे की जानकारी हो गई थी इन लोगों को। ऋग्वेद में लोहे की जानकारी नहीं थी, वो इम्पोर्टेंट था।
यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि लोहे की जानकारी हो गई। अब चूंकि लोहे की जानकारी हो गई तो हल जो है लोहे से बनने लगे, और लोहा जो है कठोर धातु है, तो आसानी से कृषि की जा सकती थी, आसानी से खेत जोता जा सकता था उससे। तो इसीलिए यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। दो प्रमुख अयस्कों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण अयस्क जो है वो लोहे को कहा जाता था, कृष्ण अयस्क श्याम अयस्क, और लौह अयस्क तांबे को कहा जाता था। ये नोट कर लीजिएगा जरा, लौह अयस्क जो है नाम से लोहा लग रहा है पर तांबे को कहा जाता था, और कृष्ण अयस्क जो है श्याम अयस्क लोहे को कहा जाता था। उस समय 4 तरह के मृदभांड यूज होने लगे, जो मिले हैं बेसिकली 4 तरह के मृदभांड मिले हैं। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के माने जाते हैं। काला व लाल मृदभांड मिले हैं, काली पॉलिशदार मृदभांड मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, और लाल मृदभांड मिले हैं। ये उत्तर वैदिक काल के माने जाते हैं। सबसे पहले लोहा जो है 1000 BC में धारवाड़ के चट्टानों से मिला था, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक के धारवाड़ चट्टानों से बेसिकली मिला था सबसे पहले। सर्वाधिक लोहे के जो औजार हैं वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। विदत जो सभा थी, सबसे प्राचीन संस्था थी, वो समाप्त कर दी गई। सभा और समिति का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि राजा भी वंश के हिसाब से बनने लगे, राजा का पद भी आनुवांशिक हो गया, तो धीरे धीरे सभा और समिति को हटा दिया गया। सभा और समिति का प्रभाव कम कर दिया गया, विदत को हटा दिया गया। कबीलों ने मिलकर जनपद का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे भरत व पुरु मिलकर कुरु जनपद बना लिए, तुर्वस और क्री भी मिलकर पांचाल जनपद बना लिए। राजा का पद आनुवांशिक बन गया। पहले जो है आनुवांशिक नहीं था, लोग मिलकर चुन लेते थे अपना राजा। अब राजा का पद आनुवांशिक हो गया, राजा का बेटा राजा बनेगा। राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, अलग अलग दिशाओं के राजाओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जैसे उत्तर के राजा को विराट कहते थे, दक्षिण के राजा को भोज कहते थे, पूरब के राजा को सम्राट कहते थे, और पश्चिम के राजा को स्वराट कहते थे। जो मध्य का राजा था उसे राजा कहते थे। मतलब पूरब दिशा में के राज्यों का जो राजा था उसे सम्राट, पश्चिम दिशा वाले को स्वराट, उत्तर दिशा के एरिया जो है उधर वाले को विराट, दक्षिण वाले को भोज, और मध्य वाले को राजा कहते थे। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ा। जैसे जैसे राजा यज्ञ करते थे उसके वजह से उनका प्रभाव बढ़ता था। राजसूय यज्ञ जो था, मैंने पिछले बताया कि ये राज्याभिषेक के समय करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ था, साम्राज्य विस्तार के लिए करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि बेसिकली क्या होता था। यज्ञ शुरू होता था तो उस समय घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जो है एकदम स्वतंत्र विचरण करता हुआ जाएगा, जिस राज्य से भी होके गुजरेगा। अगर उस राज्य ने उस घोड़े को नहीं बांधा, पकड़ा नहीं उस घोड़े को रोका नहीं, तो ये मान लिया जाता था कि उस राज्य ने, जिस राज्य से घोड़ा गुजर रहा है, घोड़े के जो राजा है उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लिया, उस राजा को अपने से बड़ा मान लिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया ने घोड़ा छोड़ा और नेपाल की तरफ से घोड़ा गया और नेपाल के लोगों ने नेपाल के राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, तो ये मान लिया जाएगा कि नेपाल ने इंडिया को अपने से बड़ा मान लिया है और नेपाल जो है हमारे अंडर में, हमारे ध्वज तले आ गया है। तो बेसिकली ये साम्राज्य विस्तार का एक तरीका था जिसमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती थी। और अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो यज्ञ करने वाला जो राजा था वो उनसे जाके लड़ाई करेगा, और अगर जीत गया तो फिर वो राजा ऐसे ही अधीन हो गया उसके। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था। इसमें रथ दौड़ की आकांक्षा से ये यज्ञ किया जाता था। ये बेसिकली इसका काम शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। उस समय का जो धर्म था वो कर्मकांड आधारित हो गया था। जो प्रमुख देवता थे वो भी बदल गए। प्रजापति जो है प्रमुख देवता हो गए, शिव हो गए और नारायण हो गए। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्तियाँ जो हैं उस समय उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हो गई। पहले कौन थे? इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे, लेकिन अब जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश हो गए। पूषण जो पशुओं के देवता कहे जाते थे उस समय ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ होते थे। उस पंच महायज्ञों के जो नाम है, ब्रह्म यज्ञ है, ये ऋषियों को थैंक यू बोलने के लिए था बेसिकली। देव यज्ञ था, देवताओं को थैंक यू बोलने के लिए था। पितृ यज्ञ था, अपने जो पितर हैं, दादा परदादा जो हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए था। अतिथि यज्ञ है, अतिथियों को थैंक यू बोलने के लिए था। और भूत यज्ञ है, दुनिया के समस्त जीवों को थैंक यू बोलने के लिए था। बेसिकली कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो गृहस्थों के लिए भी 5 तरह के यज्ञ रखे गए, जिनको 5 महायज्ञ कहा जाता था, पंच महायज्ञ। जो 6 दर्शन हैं उनका भी विकास इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में हुआ। उन दर्शनों के नाम और उनके प्रतिपादक, जो उनको दर्शनों के जो बेसिकली रचयिता या उनके खोजकर्ता या उनके फादर जो हैं दर्शनों के, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे, इसके रचयिता या इसके जनक जो थे वो कपिल मुनि थे।
योग दर्शन के पतंजलि थे, ये याद रखना आसान है। योगा सिखाते हैं बाबा रामदेव और पतंजलि के प्रोडक्ट जो है वही बनवा के बेचते हैं। न्याय दर्शन जो है गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के वादरायण थे। ये एज इट इज़ याद कर लेना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सांख्य के कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार लोकप्रिय हो गए। अब बच्चे को 16 संस्कार मतलब एक इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक 16 संस्कार करने होते थे। उसमें से बहुत सारे आज भी होते हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो था गर्भाधान था, फिर पुंसवन था, फिर सीमांतोन्नयन था, फिर जात कर्म था, फिर नामकरण था, फिर निष्क्रमण था, फिर अन्नप्राशन था, फिर चूड़ाकर्म था, फिर कर्ण छेदन था, फिर विद्यारंभ था, फिर उपनयन था, फिर वेदारंभ था, फिर केशांत था, फिर समावर्तन था, फिर विवाह था, फिर अंत्येष्टि था। उपनयन संस्कार जो था वो शूद्रों के लिए नहीं था। बाकी 3 वर्ण करवा सकते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य करवा सकते थे, पर शूद्र जो है वो उपनयन संस्कार नहीं करवा सकते थे। और उपनयन के बिना जो है विद्यारंभ नहीं किया जा सकता था, वेदारंभ नहीं हो सकता था। वेदारंभ जो है उपनयन के बाद ही होता था। तो बेसिकली शूद्रों को यहाँ पे शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। अब उपनयन की उम्र हुआ करती थी, जो ब्राह्मण है वो 8 वर्ष की उम्र में करवा लेंगे, क्षत्रियों का 11 वर्ष में होगा और वैश्य 12 वर्ष के बच्चों का करवाते थे। उपनयन के बाद जो है बालक को द्विज कहा जाता था। द्विज मतलब दोबारा जन्म। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि द्विज का मतलब क्या हुआ करता था। उस समय 2 तरह के विवाह हुआ करते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, पुरुष उच्च वर्ण का था और महिला निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की हुआ करती थी। जैसे अगर पुरुष ब्राह्मण है और महिला बाकी तीनों किसी वर्ण की है तो ये अनुलोम विवाह हो गया। प्रतिलोम विवाह में अगर महिला ब्राह्मण है और बाकी तीनों किसी वर्ण का जो है पुरुष हो गया तो प्रतिलोम विवाह जाएगा, क्योंकि महिला उच्च वर्ण की मानी जाती थी उस समय, वो ब्राह्मण जो है। 8 प्रकार के विवाह होते थे। गृह सूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह जिसे अरेंज मैरिज कहते हैं, सबसे प्रचलित और उत्तम था। ये माता पिता की मर्जी से जो है बाकायदा विधि विधान से पूजा करवा के किया जाता था। देव विवाह था, इसमें यज्ञ करने वाला जो ब्राह्मण था उससे अपनी बेटी का विवाह कर देते थे पिता, ये देव विवाह कहलाता था। आर्य विवाह था, कन्या का पिता जो है वर से गाय लेता था। जो दूल्हा है वो गाय देगा कन्या के लड़की के पिता को और विवाह करवा दिया जाएगा। कन्या का पिता जो है फिर कन्यादान कर देगा। प्रजापति विवाह में क्या था, कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह में वर से मूल्य लेकर कन्या को बेच दिया जाता था। दूल्हा जो है पैसे देके लड़की खरीद लेगा। गंधर्व विवाह जो बेसिकली लव मैरिज जैसा था, इसमें माता पिता की अनुमति जरूरी नहीं थी, लिया ही नहीं जाता था, पता ही नहीं, शादी कर लिया। राक्षस विवाह था, उसमें अपहरण करके करते थे, लड़की का अपहरण कर दिया। पैशाच विवाह था, जबरदस्ती किया जाता था। बेसिकली बलात्कार के बाद जो विवाह था वो पैशाच विवाह था। कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ सकते हैं, जो चीज़ें ऊपर रहेगी उनके बाद जो ऊपर नहीं बताई जा सकती वो जो है यहाँ बताई जा रही हैं। ऐसे प्रमुख रत्नी कौन कौन से थे उस समय? उत्तर वैदिक काल में सेनानी थे, सेनानी जो सेनापति को कहते थे। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहते थे। भागदूत जो अधिकारी हुआ करता था वो कर संग्रहता। रत्नी बेसिकली अधिकारियों को कहते थे, तो भागदूत जो है कर संग्राहक को कहते थे। सूत जो था रथ सेना का नायक था। गोविकर्तन जो था वो गवाध्यक्ष या वनपाल को कहते थे। अक्षावाप जो था आय व्यय की गणना करता था। पालागल जो था विदूषक का पूर्वज कहलाता था। महिषी रानी को कहते थे और तक्षण जो था बढ़ई को कहते थे। कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वृक्क किसे कहते थे, लांगल किसे कहते थे। तो लांगल जो है हल को कहते थे, वृक्क बैल को कहते थे, जुते हुए खेतों को उर्वरा कहते थे, हल से बनी नालियां जो थी उनको सीता कहते थे, कूप या कुएं को अवट कहते थे, पर्जन्य का मतलब बादल था, अनस का मतलब बैलगाड़ी था, कीनास का मतलब हलवाहा था। वैश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वाजसेनी संहिता में किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो भगवान शिव या रुद्र को समर्पित है। अस्तोमा शब्द में जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमिजाम के ये दोनों जो हैं जैन तीर्थंकर, इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार को इसे देख सकते हैं। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी, मैत्रेयी थी, गार्गी थी,
सलवा थी, वड़वा थी और काव्यायनी थी। ये तो जो है उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ था गोष्ठ, वह स्थान जहां पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, जैसा मैंने बताया जब मैं ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा था। और बाद में गोत्र का प्रयोग एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के लिए होने लगा। मतलब एक ही मूल पुरुष से पैदा हुए लोगों का समूह को हम लोग गोत्र कहने लगे। लेकिन पहले जो था गोत्र का जो शाब्दिक अर्थ था वो गोष्ठ था। उपनिषदों में यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है, ये पहले भी बता चुका हूं। ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। हल को शिर कहते थे, अभी हमने देखा हल से बनी हुई नालियों को सीता कहते थे और हल को शिर कहते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। ये चीज़ें जो हैं हमारी वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इतनी बातें जो हैं इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा टॉपिक वैदिक संस्कृति। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।